खुल जाएगी, आजादी फिर ये गाएगी। जो गलतियों से सीख ले वो हारा नहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। बीच भंवर जो नाव अगर हो, डूबने के डर से डरना नहीं। हिम्मत से खुद को पार लगाना, मरने से पहले मरना नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, जीता वही है हाँ इस जहां में जो हारा नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। नन्ही सी एक चिड़िया आंधी से लड़ जाए, छोटी सी क्लौज ले जो रातों में सहर लाए। जीना अपनी जिंदगी हुनर है बड़ा, मन के भीतर बोलता एक तारा यही। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। मिल जाएगा किनारा, मिल जाएगा किनारा। हो पंछी पिंजड़ाई मन में है तेरे, तू जो चाहे तो ये पल में खुलेगा। दिल ना कर छोटा, मार ले गोता अपने भीतर कहीं, मोती मिलेगा। बेड़ी खुद ही खुल जाएगी, आजादी फिर ये गाएगी। जो गलतियों से सीख ले वो हारा नहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं।
आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। आवाज क्लियर आ रही है? सानिया? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आज आपने ABCD मैथ्स, ठीक है? तो आपने नेम से ही पता चल रहा है कि एनीबडी कैन डू मैथ्स। तो आज हमारी एक तरह की कह सकते हैं कि प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मैथ्स को एनहांस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। तो हमारे एशियन टाइम से, जैसे वेदास में हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं उनको इजी करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, जिसको हम सूत्रास भी बोलते हैं। तो वेद में 16 सूत्रास हैं और उसके 13 सब सूत्रास हैं, जिनके अकॉर्डिंग, जिनको हम अप्लाई करके हम अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं। तो आज कुछ तरीके हम उसमें से जानेंगे और किस तरह से हम अपनी कैलकुलेशंस को, सबसे पहले तो ये चीज हम देखेंगे कि मैथ्स हमारी नीड क्यों है, मैथ्स हमें क्यों चाहिए। तो जैसे आप सब अगर आप सोचेंगे तो हमारे हर तरफ नंबर्स हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर हम शॉपिंग के लिए मॉल में जा रहे हैं तो वहां पर हमें नंबर्स मिलेंगे। वहां पर हमें डिस्काउंट परसेंटेज में मिलेगा तो वो हमें निकालने आना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहां हम राशन लेने जाते हैं, वहां पर भी जो ग्रोसरी ओनर है उसको भी मैथ्स आता होगा तभी वो आपको सामान दे पाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज 50 रुपए की किलो है, तो आप अगर उसको उससे 40 रुपीज की लेने जा रहे हो तो वो उसको पता होना चाहिए कि कितने ग्राम वो तोल के देगा। अगर आप फ्रूट मार्केट में जा रहे हो, वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हो, मान लीजिए आप बनानास ही लेने गए या ऑरेंज लेने गए, तो अगर वो 60 रुपीज के डजन है तो आपको 50 रुपए के चाहिए, तो वो उसको मैथ्स आना चाहिए। तो वो उसको मैथ्स आता है तभी वो आपको वो दे पाता है काउंट करके कि कितना चाहिए। लेकिन कई बार हमें या हमारे बच्चों को नहीं समझ में आता कि किस तरीके से वो निकालते हैं और कैसे सॉल्व करके वो हमें एग्जैक्ट जो है वो ग्राम्स में हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो हर चीज कुछ भी हमने फाइंड आउट करना है तो वो कहीं ना कहीं पर हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें कैलकुलेशन जो एक फोबिया रह गया है ना, कि मैथ्स बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है या उससे भागना चाहिए। लेकिन वो फोबिया को खत्म करने के लिए क्या जरूरत होती है कि आप मैथ्स के फंडामेंटल्स, जो उसके बेसिक्स हैं, अगर वो क्लियर है ना, तो आप मैथ्स की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी ट्रेन है जहां पर अगर आप चढ़ जाते हो तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप डरते रहते हो कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर डरता रहूं कि मैं इस ट्रेन में कैसे बैठूं, कैसे टिकट लूं, क्या करूं, तो आप कहीं पर नहीं पहुंच पाते। तो आज की हमारी जो क्लास है वो इसी तरीके से चलेगी कि किस तरह से हम मैथ्स को, कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं, ताकि हम हर सब्जेक्ट में, आप साइंस ले लीजिए, आप अकाउंट्स ले लीजिए, अगर आप कहीं पर एंट्रेंस टेस्ट का आपने एग्जाम देना है, कहीं आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम देने हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहां पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा। और मैथ्स वहां पर इस तरीके का होता है कि आप को कैलकुलेशंस जो है वो आपकी फास्ट चाहिए। क्योंकि अभी भी अगर आप रेगुलर क्लासेस भी करते हो तो उसमें आपके जो एग्जाम्स आते हैं, तो एग्जाम्स में आपका पेपर आपको लेंथी लगता है। मैथ्स का क्यों लेंथी लगता है? क्योंकि आप सारा टाइम कैलकुलेशन में निकाल देते हो। तो वो जब कैलकुलेशन लंबी चले जाती हैं तो फिर पेपर हमें लेंथी लगता है। लेकिन उस पेपर को भी शॉर्टन अप करने के लिए, और इसी तरह से कोई एंट्रेंस टेस्ट है या गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट है, तो उनमें भी क्या होता है कि आपको टाइम कम होता है और आपके पास सम ज्यादा होते हैं। तो आपने उस सम को पढ़ना भी है, उसे अंडरस्टैंड करना है, उसको कैलकुलेट करना है, उसका सॉल्यूशन देखकर फिर आपने MCQs में से, आपने 4 ऑप्शंस में, 4 या 5 ऑप्शंस में से आपने कोई एक ऑप्शन चूज करनी है। ठीक है। तो इसलिए हमें मैथ्स की जो कैलकुलेशंस है वो स्पीड अप करने की जरूरत है। तो कुछ कैलकुलेशंस हम देखेंगे, कुछ मेथड्स, जैसे वेद में, वैदिक मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो वैदिक मैथ में कुछ
कैलकुलेशंस ऐसी होती है जो स्पेसिफिक होती है और कुछ जनरल रहती है। जनरल जो है वो हर फील्ड के लिए, मतलब किसी भी नंबर के लिए वो चलती है, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो किन्हीं स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए वो एप्लीकेबल होती है। तो अगर मैं मान लीजिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से नंबर से, जैसे हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम सेम नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मुझे मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर मैं कैसे करूंगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास 4 आ जाएगा। ऐसी छोटी कैलकुलेशंस तो हम माइंड में कर लेते हैं। लेकिन ऐसे होता है कि हमारे पास अगर बड़े नंबर्स होते हैं और वो एक छोटा सा पार्ट होते हैं एक बहुत बड़े लेंथी सम का, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन अगर जल्दी हो जाए तो वो हमारा जो सम है वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डन। तो अगर अभी मैं स्पेसिफिक की तरफ जा रही हूँ कि मेरे पास अगर मान लीजिए कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनको मुझे स्क्वायर करना है और वो नंबर्स का जो वंस प्लेस है वो 5 है। जैसे मुझे 15 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर जो मेरा 5 है वो वंस प्लेस है, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ये हमारा वंस प्लेस है, और ये 1 जो है वो हमारी टेंस प्लेस पे है। अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या है? मैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ आएगी हमारी एक लाइन, फिर क्रॉस करके फिर उसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे और फिर हम आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? ये उन नंबर के लिए एप्लीकेबल है जिनके वंस प्लेस पर 5 आता है। क्लियर? तो अब इसे करेंगे कैसे? देखो, 5 का स्क्वायर वो हमें याद है, 5 × 5 25 होता है, तो हम यहाँ पर 25 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब मेरे पास मुझे ये देखना है कि मेरे टेंस प्लेस पे क्या नंबर है। अभी जैसे टेंस प्लेस पे मेरा नंबर है 1, तो 1 का कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव मींस द नेक्स्ट वन। अगर मेरा 1 है तो 1 का कंसेक्यूटिव होगा 2, ठीक है। अगर मेरे पास 5 है तो 5 का कंसेक्यूटिव होगा 6। अगर मेरे पास 71 है तो 71 का कंसेक्यूटिव होगा 72। क्लियर? तो इसी तरह से ये कंसेक्यूटिव होते हैं। कंसेक्यूटिव की भी दो फॉर्म्स होती है, इसको भी थोड़ा एक्सपैंड करके हम देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव इवन एंड कंसेक्यूटिव ऑड। अगर मेरे पास एक नंबर है 14, ठीक है, मुझे उसका कंसेक्यूटिव इवन नंबर चाहिए, मतलब उससे नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है? मेरा नंबर है 14, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या हो गया? 16। वेरी गुड, ठीक है। तो इसी तरह से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है मेरे पास, मान लीजिए नंबर है 15, तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड क्या होगा? वेरी गुड, 17, ठीक है। तो 17 का कंसेक्यूटिव ऑड क्या होगा? 19। तो इस तरह से हम आगे आगे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नहीं देखना, मुझे सिर्फ उसका कंसेक्यूटिव, जनरली कंसेक्यूटिव जो नंबर है वो देखना है। तो 1 का कंसेक्यूटिव क्या होता है? 2, ठीक है। तो 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 जा 2। ये मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। दिस वन इज आर आंसर 225। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। वी हैव 35 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे? 5 का जो वंस प्लेस पे है उसको तो एज इट इज हम क्या लिख देंगे? 25। क्लियर? अभी मुझे वन टेंस प्लेस पे जाना है। टेंस प्लेस पे मेरे पास क्या नंबर है? 3। और 3 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? बोलो, क्या होगा? बोलो। हाँ जी, जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं वो बोल दो, मुझे वहां से तो नहीं सुन रहा। क्या होगा? 4, ठीक है। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 3 4 जा, बोलो। सामने वाले बच्चे तो बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चों की तो आवाज नहीं, वो तो म्यूट है। 12। वेरी गुड। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1225। मतलब 35 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1225, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, मुझे 55 का स्क्वायर करना है, ठीक है।
आपको मैं दे रही हूँ 1 मिनट, आप इसको फटाफट से करके आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। चैट में आपका आंसर आने चाहिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं दोबारा बता दूं। चलो इसको करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या आएगा? अगेन 25 एज इट इज हमने लिख लिया। ठीक है। उसके बाद 5 का कंसेक्यूटिव क्या रहेगा? 6। तो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 55 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? 3025। ठीक है। अगर मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है। वेरी गुड सान्या, आपने आंसर दिया। हाँ जी। 95 का स्क्वायर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। चैट में आंसर आना चाहिए आपका। वेरी गुड, 9025। अनीता मैम ने अभी ज्वाइन किया। वेरी गुड प्रणव। अनीता मैम ने अभी ज्वाइन किया है तो दोबारा से एक रिपीट कर देती हूँ। अनीता मैम, ये हम कर रहे हैं उन नंबर्स का स्क्वायर जिनके वंस प्लेस पर 5 आता है। तो करना क्या है, सिर्फ 5 का हम स्क्वायर लिख देंगे 25, और उसके बाद जो हमारे पास टेंस प्लेस पे है उससे नेक्स्ट नंबर कंसेक्यूटिव उसको बोलते हैं। तो 1 का नेक्स्ट हो गया 2, 1 इंटू 2 2 आ गया। ठीक है। 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर आ गया 25, और 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 इंटू 4 12। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक और कर लेते हैं। अनीता मैम अभी ज्वाइन किया है उन्होंने, तो 85 का स्क्वायर। ये वीवो से ज्वाइन किया है जिन्होंने, उन्होंने भी आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। वेरी गुड। 85 का स्क्वायर क्या जाएगा? फटाफट बताओ। इसको तो कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में ही इसको कर सकते हो, और जितना आप इसको माइंड में करते हो उतना ही आपकी मेंटल एबिलिटी, जो आपके मैथ्स के जो मसल्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा है। वेरी गुड। प्रणव ने आंसर दे दिया है 7225। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, नेक्स्ट के लिए चले हम। वीवो, आप अपना नाम बताइए, क्या है आपका नाम? गुड आफ्टरनून, आपने अभी ज्वाइन किया, आपको ये समझ में आ गया है? नेक्स्ट की तरफ चले हम। चले जी नेक्स्ट की तरफ। ओके। अच्छा, अब ये नंबर्स थे स्पेसिफिक, मतलब जिनके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स भी आएंगे जिनका 2 डिजिट्स की नंबर की बात कर रहे हैं, जिनका वंस प्लेस पे 5 नहीं होगा, कोई और नंबर्स होंगे, इनके अलावा कोई और नंबर होंगे, तो उनका स्क्वायर कैसे करना है? मन्नत, ओके। ठीक है मन्नत, आप अपना रीनेम कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम की ऑप्शन आएगी, आप रीनेम कर सकते हैं, अपना नेम आप डाल सकते हैं मन्नत। तो अभी हम उन नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं जिनके वंस प्लेस पर 5 नहीं आता। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है 23 का स्क्वायर, मुझे करना है 23 का स्क्वायर। ट्रेडिशनल मेथड फिर से वही क्या होगा? 23, 23 एंड यहाँ आया क्रॉस करके यहाँ, और फिर उसके बाद आपका आंसर आया। ठीक है। लेकिन हमें आंसर चाहिए एक ही लाइन में। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 3 1। कौन सा मेथड है? 1 3 1। 1 3 1। तो सबसे पहले 1 है तो 1 को हम क्या देखेंगे? सॉरी,
3। वंस प्लेस वाला नंबर हमारे पास क्या है? 3। 3 का हम स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। क्लियर? 1 मतलब एक नंबर लिया 3, और 3 का स्क्वायर किया, वो 3 था वंस प्लेस पे। उसके बाद हम 3 नंबर लेंगे। 3 नंबर हमारे कौन से हुए? 2, 3 और ये ऊपर वाला 2। वंस प्लेस वाला, टेंस प्लेस, एंड जो हमारी पावर है, जो हमारे स्क्वायर हमने करना है, तो इसको क्या करेंगे? तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12। ठीक है, तो 2 हम यहां लिखेंगे और 1 हमारा कैरी में चला जाएगा। क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या किया? 1 मतलब वंस प्लेस वाला लिया, उसका स्क्वायर किया, एंड वी गेट 9। उसके बाद मुझे 3 नंबर्स लेने हैं, टेंस प्लेस, वंस प्लेस एंड उनकी पावर। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 का 2 मैंने यहां लिखा और 1 मेरा कैरी में चला गया। अभी मेरे पास है 1। अभी 1 कौन सा? टेंस प्लेस वाला। तो टेंस प्लेस पे क्या है? 2। 2 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 और प्लस जो मेरा कैरी में था 1, कितना आ गया? 5। 529 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। क्लियर है? अभी मुझे समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब इस ट्रेडिशनल मेथड से इस मेथड में आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, जब हम इस ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करेंगे इसको। और नंबर ले लेते हैं, एक बार और समझा देती हूँ आपको। ये क्लियर हुआ है? मेरे साथ चैट में जरूर बात करते रहना, ताकि मुझे पता हो कि आप को समझ आ रही है, क्योंकि जहां पर आपको समझ नहीं आएगी वहां पर हम इसको रिपीट कर देंगे। क्लियर? ओके। अभी हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 34 का स्क्वायर मुझे करना है। ठीक है जी? वेरी गुड सान्या, वेरी गुड मोनिशा। ओके, अभी 34 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? जो वंस प्लेस पे है उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। तो 6 यहां, 6 यहां, और 1 मेरा कहाँ चला जाएगा? कैरी में। 4 4 जा 16, 6 यहां और 1 कैरी में चला जाएगा। उसके बाद मुझे नंबर क्या करने हैं? तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना कि लेफ्ट से राइट आना, क्योंकि किसी भी नंबर का डबल करना आसान होता है, बजाय उसके कि हम उसको 2 को 4 से करके फिर 3 से करें। नहीं, पहले आप लेफ्ट से ऊपर जाना। 3 4 जा 12, और 12 2 जा मतलब उसका डबल, कितना हो गया? 24। 24 और 1 मेरा क्या था? कैरी में। तो कितना हो गया? 25। दिस वन इज 5, और मेरा अब 2 कैरी में चला गया। क्लियर? अभी मैं क्या करूंगी? टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे मेरे क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और 9 में 2 ऐड होगा हमारा, जो हमारा कैरी था, वो क्या आ जाएगा? 11। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। तो डायरेक्टली हमने उसको कर दिया, बजाय हम उसको ट्रेडिशनल मेथड के साथ करें। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप ये सोचना कि जब आपने ट्रेडिशनल मेथड से जो मल्टीप्लिकेशन ये करी थी, तो ये आपको सीखने में टाइम लगा था, और आपको तब वो बहुत डिफिकल्ट लगा था। अगर आज आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि वो ही वाला इजी है, उससे जल्दी आ जाएगा, तो ये सोच लेना कि जब वो सीखा था तब वो भी मुश्किल लगा था। लेकिन जब आप ये सीख अभी आप सीख रहे हो, आपको मुश्किल लग रहा है, जब आपकी इसको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको ये भी इजी लगेगा। तो प्रैक्टिस करते रहना। क्लियर? ओके, अभी आपको दे देते हैं 52 का स्क्वायर। अब ये आंसर आप बताइए, को टाइम दे रही हूँ। 52 का स्क्वायर कैलकुलेटर से देख के मत निकालना, खुद करना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चैट में देखते हैं किसका फटाफट से आंसर आता है।
ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ जी। आंसर नहीं आया अभी तक? जी, मनीषा जी ने बोला है 2704। मन्नत ने भी बोल दिया है 2704। वेरी गुड। तो चेक कर ले, या भी सब कर रहे हैं? प्रणव 2704, वेरी गुड। तो कैसे आया? टू का स्क्वायर किया, ये क्या आया हमारे पास? 4। ठीक है। उसके बाद क्या करना था? तीनों को मल्टीप्लाई करना था। 5 2 ज़ा 10, और 10 2 ज़ा 20, और यहाँ मेरा 0 और 2 मेरा कैरी में। ठीक है। और 5 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 25। 25 में 2 ऐड करे तो 27। तो हमारा आंसर आ गया 2704। वेरी गुड। ठीक है। एक और ले। ठीक है। 63 का स्क्वायर। हाँ जी, फटाफट। किसका आंसर आएगा पहले? अभी तो पहले मनीषा जी ने आंसर दिया था, अभी किसका आएगा आंसर? 63 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी, कोई टाइप कर रहा है। वेरी गुड मनीषा जी, इस बार ये भी नंबर ले गए, 3969। और कौन कर रहा है? प्रणव। मन्नत जी, कहाँ हूँ? वेरी गुड, प्रणव का भी आंसर आ गया। मन्नत जी का भी आंसर आ गया, सान्या का भी आंसर आ गया। वेरी गुड। और जो आंसर नहीं निकाल रहे वो भी साथ साथ में जरूर करो, क्योंकि करेंगे तो पता चलेगा ना कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से करके हमारे आंसर्स आ रहे हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो भी आप मुझे चैट में बता सकते हैं, मैं कंसेप्ट जो है वो दोबारा उसको कर दूंगी। ठीक है। बड़े नेक्स्ट। सबको क्लियर है ना? देखो, अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है ना, चैट में कोई आंसर नहीं, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इसको यही लेके चलूंगी कि आपको क्लियर है। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये तो ट्रिक क्लियर हो गई आपको? अच्छा। अब क्या होता है कि मैंने एक क्या किया, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 5 था उसका स्क्वायर किया। ठीक। उसके बाद जो 5 के अलावा नंबर थे उनका स्क्वायर किया। ठीक। अब ऐसे होता है कि कई बार दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना होता है, मतलब टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अभी तो हमने सेम नंबर को सेम के साथ कर दिया था, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर हो तो क्या है? उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक केस क्या है, कि अगर मान लो मेरे पास है 51, 51 को किसी भी इवन नंबर के साथ अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, लाइक मुझे 51 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिशनल मेथड। यहां आया, क्रॉस करके यहां आया, और ये आ गया आंसर। ठीक है। तो मुझे अगर ये नहीं करना है तो डायरेक्टली आंसर कैसे आएगा? दैट इज 1734। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर कहाँ से आया? अब ये है स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड मतलब ये उसी नंबर के साथ, उन टू डिजिट नंबर के साथ जाएगा जिसको मैं 51 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जो मेरा मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो इवन है। ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 आता है। ठीक है। 0 2 4 6 या 8 आता है। अपने अपने फोन नंबर देख लो, जितना बड़ी, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो। ठीक है। आप अपने फोन नंबर 10 डिजिट के नंबर है, उनके लास्ट में चेक करो, क्या ये आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो आपका फोन नंबर इवन है। ठीक है। जल्दी से चेक हो जाएगा। तो मेरे पास अगर इवन नंबर आते हैं उनके साथ अगर मुझे 51 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या उसकी ट्रिक है?
सबसे पहले तो इस नंबर का, ये जो 34 है, इस नंबर का हाफ कर दो। ठीक है, 34 का हाफ किया तो कितना आ गया? 17। और 34 को एज इट इज लिख दो, बस काम हो गया। है इजी? थम्स अप करो यार अगर इजी है तो। बताओ। अच्छा, अगर मुझे मान लो 51 को 72 के साथ करना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया? 72 का पहले हाफ किया और 72 को एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? चलो फिर। ये सिर्फ उन नंबर्स के साथ है जिन नंबर्स पे 51 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में वो इवन है। ठीक है, ऑड नंबर्स के साथ एप्लीकेबल नहीं है। ये एक स्पेसिफिक मेथड है जो इसी के साथ ही जाएगा। ठीक है, तो 66, 51 को 66, हाँ जी। आंसर बताइए। ये तो जल्दी जल्दी आ सकता है। अर्नव, रेखा जी, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड प्रणव, 3366, वेरी गुड। सानिया, वेरी गुड। मन्नत जी, मन्नत जी आप बिल्कुल ठीक है। मे भी नहीं है, यही है एग्जैक्टली आंसर। हाँ दीदी बोलो, दीदी, मैम नहीं हो अब, मैंने वो छोड़ दिया मैम वाला। अभी सिर्फ दीदी, क्योंकि अभी मुझे बच्चों के दिमाग से मैथ्स का डर निकालना है। क्योंकि जो मैम वाला था वो चला गया पीरियड, मतलब ईयर 2000 से मैं पढ़ा रही हूँ, तब मैम थी। अभी मतलब पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन अभी दीदी वाला पढ़ाना है, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ मैथ्स का डर निकालना है बच्चों के दिमाग से। ठीक है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर कैसे आया? 66 का हाफ करा, दैट इज 33, और 66 को एज इट इज लिख दिया। अच्छा, इजी लग रहा है सबको? बताओ, इजी लग रहा है? फिर एक और कर देते हैं इसका आंसर। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड सान्या। हाँ जी, और जी, कितना आंसर आया हमारा? 21, मतलब 42 का मैंने हाफ करा तो मेरे पास क्या आ गया? 21, और 42 को मैंने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। थक तो नहीं गए हो ना? गुड, थकना नहीं है। दीदी ओनली ट्रेडिशनल मेथड से ही कर रही हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा है, ओहो। मनज जी बताओ मुझे कौन सा वाला क्लियर नहीं हो रहा? ट्रेडिशनल तो आता है, मैंने मैंने वही स्टार्टिंग में बोला कि जब हमने ट्रेडिशनल वाला मेथड सीखा था तब हमें वो भी बहुत डिफिकल्ट लगा था। याद करो, टीचर की बहुत डांट पड़ी थी, बीच में से कई सम्स हमारे गलत हो जाते थे, है ना? तो मम्मा की भी डांट पड़ती थी, टीचर की भी डांट पड़ती थी जब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी स्टार्टिंग में। तो वो भी हमें बहुत डिफिकल्ट लगी थी। लेकिन अभी ये वाला मेथड भी हमें लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन है क्या, ये बहुत इजी है। कब इजी होगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि इतने सारे मेथड्स कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे इसको, बट सही बात बोल रही हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई भी नई चीज सीखते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो बहुत इजी हो जाती है। और कुछ नहीं है, मैथ्स, मैथ्स सिर्फ क्या है दीदी? हाफ वाला दीदी डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बस कंफ्यूजिंग लग रहा है। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट नहीं है ना, तो बस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप होता जाएगा।
क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि इसका हम हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो, मैं टाइम दे रही हूँ, आप नोट कर लो कि नीचे आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप कुछ बनता है, आप नोट कर लो कि क्या करना है। पहले क्या करना है, केस क्या है मैं बता देती हूँ दोबारा से। केस क्या है कि 51 एक तरफ होगा, 51 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, ठीक है? दो कंडीशंस है, एक तो 51 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा इवन नंबर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आ गई। उसके बाद ये कंडीशंस लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ताकि आप दोबारा जब उसको देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ये वाला ही काम किया था मैंने। ठीक है? फिर उसके बाद करना क्या है, सिंपली जो भी नंबर है उसका हाफ करना है और फिर उस नंबर को एज इट इज लिख देना है। लिख लो इसको। तो टाइम दे रही हूँ मैं, आप इसको लिख लो अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको अ, दोबारा रिवाइज करने के टाइम पे ये चीज क्लियर रहे। डन? लिख लिया? चलें आगे बढ़े? ओके। अब देखो, मैंने हमने सबसे पहले क्या किया, वो वाले नंबर्स जो 5, जिनके वंस प्लेस पे था, फिर उसके बाद हमने किया स्क्वायरिंग उन नंबर्स का जो 5 वन प्लेस पे नहीं था, उसके अलावा वाले। ठीक है? फिर अब हमने कर लिया एक स्पेसिफिक केस, जो 51 को साथ अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है? अब हम करते हैं कि अब दो डिजिट के कोई भी नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे देखो, अगर मुझे 42 को मुझे 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसका किस तरीके से करेंगे हम? देखो, 42 × 24, ट्रेडिशनल वही रहेगा, कैसे इधर आया, क्रॉस करा, और ये यही चीज करोगे आप ट्रेडिशनल जैसे हम करते हैं। लेकिन अगर मुझे ये इसका आंसर जो है वो वन लाइन में चाहिए, दूसरी जगह कर देते हैं ताकि क्लियर रहेगा। अब मुझे आंसर इसका वन डिजिट में चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। ठीक है? तो एक ही लाइन में आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, मेथड याद कर लो, स्ट्रेट, क्रॉस और स्ट्रेट। मेथड नोट कर लो, स्ट्रेट, क्रॉस और स्ट्रेट। ठीक है? कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस वाले को। 4 2 कितना हो गया, 4 2 8। मैं यहाँ पे 8 लिख लूंगी। क्लियर? सबसे पहले मैं धीरे धीरे करवाती हूँ क्योंकि आपके लिए कंसेप्ट नए हैं, तो इजीली आपको समझ आ जाए। ठीक है? सबसे पहले मेरे पास था स्ट्रेट, तो मैंने स्ट्रेट को क्या किया, वंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 8। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप मेरे पास है क्रॉस। तो क्रॉस को हम क्या करेंगे, देखो, 4 को 4 के साथ और 2 को 2 के साथ, ये क्रॉस हो गया। ठीक है? ये और ये और ये और ये चार कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर से इसके साथ, इस कॉर्नर वाला इसके साथ। 4 4 16। क्लियर? और 2 2 4, 16 और 4 कितना हो गया, 20। ठीक? तो यहाँ हमारे पास 0 आ गया और 2 मेरा कैरी में चला गया। क्लियर? अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट हमने क्या करना है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट के लिए क्या किया, वंस प्लेस वाले को
सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 8। मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस। तो क्रॉस में मैंने क्या किया, हमने एक कोने से दूसरे कोने को और इधर वाले कोने से इस कोने पे, ठीक है, कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 20। अब 0 मैंने लिख लिया और 2 मेरा कहाँ चला गया, कैरी में। क्लियर, यहां तक क्लियर। उसके बाद मेरे पास क्या है मेथड, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास बचता है वंस प्लेस वाला तो हो गया, अब मेरे पास बचता है टेंस प्लेस वाला। तो टेंस प्लेस वाले को स्ट्रेट कर देंगे। क्लियर। 2 4 जा 8 और 8 में 2 जो कैरी वाले थे उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10। ये मेरा आंसर आ जाएगा इन 1 लाइन। मुझे ये लंबे वाले मेथड से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको नोट कर लो। अभी हम एक बारी फिर से जरूर एक बारी फिर से करेंगे एक और एग्जांपल लेके, सो दैट आपको अच्छे तरह से ये क्लियर हो जाए। कर लिया नोट, चलें आगे। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। मुझे 63 को 46 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 63 और 46 ये मेरे पास आ गया। तो मेरा सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, वंस प्लेस वाले को डायरेक्ट स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 3 के साथ किया तो 18, 8 यहाँ और 1 मेरा कहाँ चला गया, कैरी में। क्लियर है। अब इसके बाद मेरे पास क्या मेथड है, अभी मैं फर्स्ट मेरा स्टेप था स्ट्रेट, मतलब वंस प्लेस वालों को स्ट्रेट मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 8 यहाँ और 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास है क्रॉस। तो क्रॉस के लिए क्या है, 6 को 6 के साथ और 4 को 3 के साथ। 6 6 जा कितना हो गया, 36, ठीक है। और 4 3 जा कितना हो गया, 12। तो ये मेरे पास आ गया 12। अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करके और 1 जो कैरी वाला था वो तो रहेगा। तो 6 + 2 8 और 8 + 1 9 और 3 + 1 4। अच्छा, ये मैंने अभी बोर्ड पे किया है, ये कैलकुलेशन, ये जो एडिशन है ये अभी बोर्ड पे हुआ है। ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि ये भी हमारे माइंड में हो। हम लोगों को हमारे दिमाग की पावर का पता ही नहीं है। जब हम करने उसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, तो आप ये पढ़ाने लग जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा, अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अब एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। आप इसको रादर दूसरों को सिखाने लग जाओगे। और सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है पढ़ने का, मतलब याद रखने का, दूसरों को समझाना। जितना हम दूसरों को समझाते हैं ना, वो हमारे दिमाग में छप इसको जाता ऐसे करके है। यहाँ चाहे लिखना है, इसको ऐसे फिर इसको ऐसे, इस ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे करके जोड़ करके ये लिखने हैं और उसके बाद ऐसे करके जोड़ ये करके किसकी आवाज आ रही है, पुनीत जी? कौन कर रहा है साथ में, अमन भाई हैं? हाँ मन। गुड। ठीक है अमन, आंसर जिनको समझ में आ गया पिछले वाला वो आंसर निकालते जाओ, और आप चैट में आंसर भी दे सकते हो डायरेक्टली, अभी तो मैं समझा रही हूँ, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 49। अब 9 को मैं यहाँ लिख दूंगी और 4 मेरा चला गया कैरी में। अभी मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट कहाँ से हमारे पास आ जाएगा,
टेंस प्लेस वाला, 4 6 जा 24, ठीक है। तो 24 में 4 ऐड हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, 28। ये मेरा आंसर आ गया डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर है। अभी छोटा सा नंबर एक देती हूँ और आप उसको खुद ट्राई करो। इसको एक बारी फिर से समझा देती हूँ। पहला है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट के लिए क्या करना है, वंस प्लेस वाले को स्ट्रेट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 3 जा 18, 8 और 1 हमारे पास कैरी में चला गया। फिर हमने क्रॉस करना है, एक कोने से दूसरे कोने तक और इधर एक कोने से दूसरे कोने तक। 6 × 6 36, 4 × 3 12। अब इनको ऐड करके हमारे पास आया 49 और 9 हमने लिख दिया और 4 हमारा कैरी में चला गया। इसके बाद मैंने फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट टेंस प्लेस वाले को स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देना है। 4 6 जा 24 और 24 में हम 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बन गया, 2898। ठीक है। चलो अभी आपको एक और नंबर देती हूँ, छोटा सा नंबर देती हूँ, आप खुद करना और फिर देखना कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अमन भाई अगर आप कर रहे हैं तो आप भी आंसर दो, ठीक है। अभी छोटा सा नंबर देती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं दूंगी। 33 कर देते, 34 कर देते, चलो ये टेबल तो इजी रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी इसका आंसर आप निकालो। वाईफाई चल गया। हाँ जी। एक लाइन में आंसर निकालना है आपने। हाँ जी, मन्नत जी, सान्या, प्रणव, आर्नव, मनीषा जी, अमन, अनीता मैम आप भी, आप रेखा जी आप भी, बताओ फटाफट से आंसर क्या आया। ओके, 748, ठीक है। मनीषा जी ने आंसर दिया, सान्या ने भी आंसर दिया, बाकी सब कर रहे हैं अभी। वेरी गुड। प्रणव का भी आ गया। ओके, रेखा जी का भी आ गया है, वेरी गुड। कैलकुलेटर से कोई नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली उसको करके देखो, करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें वो कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। अमन भाई आपका आंसर नहीं आया। जी, करें इसको चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था, स्ट्रेट। तो 4 2 जा 8, ठीक। उसके बाद क्या किया, क्रॉस, मतलब 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। 8 और 6 कितने हुए, 14, ठीक है। तो 4 हमारा आ गया यहाँ और 1 चला गया कैरी में। तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 748। वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड रेखा जी, वेरी गुड सान्या, वेरी गुड मनीषा दीदी। ओके, एक और करते हैं। 37 × 42। हाँ जी, किसका आंसर आएगा फटाफट से बताओ। कौन पहले आंसर कर रहा है, कॉपी लेके बैठे हो ना, ऐसे ही तो नहीं देख रहे हो। और मेरे सामने वाले बच्चे मतलब बिल्कुल माइंड में कर रहे हैं, वो कॉपी भी नहीं पकड़ रहे हैं, देखो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। वेरी गुड रेखा जी।
वेरी गुड मनीषा दीदी। हाँ जी, और बाकी अभी कर रहे हैं। करो करो जल्दी करो। आराम से करो, आराम से करो। भागना नहीं है हमें। वेरी गुड, सानिया का भी आंसर आ गया। प्रणव, आंसर नहीं आया। प्रणव का भी आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको, हाँ जी, कर लेते हैं। 2 7 14, तो 4 1 कैरी। 4 यहाँ और 1 कैरी में चला गया। फिर उसके बाद क्रॉस किया, तो 3 2 6, और 4 7 28, और 28 में 6 ऐड किए, तो कितना आ गया हमारे पास? 34। 34 प्लस 1, 35, और 5 हमारा यहाँ, और 3 हमारा कहाँ चला गया? कैरी में। उसके बाद स्ट्रेट 4 3 12, और 12 प्लस 3 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? एक और करना है। एक छोटा सा नंबर और कर लेते हैं। पहले भी 43 था। कोई और नंबर लेते हैं। चलो जी, 56 × 23। किसका आएगा अभी जल्दी से? पिछले सब में तो रेखा जी ने सबसे पहले आंसर दिया था। अभी किसका आ रहा है? वेरी गुड, मनीषा जी का आंसर आ गया। प्रणव, वेरी गुड। सान्या, वेरी गुड। रेखा जी का अलग आया है। अभी चेक करना पड़ेगा किसका ठीक है। ओके, तो 3 6 18, 8 यहाँ और 1 हमारा कहाँ चला गया? कैरी में। उसके बाद मुझे क्रॉस करना है, तो 3 5 15, और 2 6 12। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 5 + 2 6 7, और एक 8, और 28। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है रेखा जी, और 2 मेरा कैरी में चला गया। वेरी गुड। और इसके बाद 2 5 10, और 10 + 2 12। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1288। क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े? अरे भाई, हाँ ना बोल दिया करो। बोलो, आगे बढ़े कि यही यही करना है? बिल्कुल, ये गेम की तरह ही है। और गेम ही है, मैथ्स कुछ भी नहीं है यार। मैथ्स को अगर समझो ना तो मतलब खेल है। और आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो क्रैम करना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े नाम याद करने पड़ेंगे, और वो सब चीजें करनी पड़ती है। बट मैथ्स में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम सोचते हैं कि फॉर्मूलाज इतने होते हैं, कैसे याद रखेंगे? उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ उसको प्रैक्टिस करते जाओ। क्या उसका थंब रूल यही है कि आप उसको प्रैक्टिस करते जाओ, मतलब आप उसको बार 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 एक ही चीज को रिपीट करते जाओ। तो जब आप रिपीट करते जाते हो, और सबसे इजी तरीका क्या है कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। तो जैसे ही आप दूसरों को सिखाओगे ना, तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर आपको वो डर नहीं लगेगा मैथ से कभी भी। थैंक यू। थैंक यू रेखा जी। अगर आपको समझ आ रही है, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और यही मुझे चाहिए कि बच्चों के दिमाग से मैथ्स का डर निकालना है। वो जो इतना इतना पैसा खर्चते हैं ना स्कूल जाने के बाद भी, ट्यूशंस पे जो इतना पैसा लगाते हैं ना, कोचिंग पे इतना पैसा लगाते हैं, वो मुझे खत्म करना है। ताकि बच्चे जो हैं वो फ्री माइंड के साथ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम है पढ़ा, और उसके बाद मैथ्स को मतलब डर के साथ पढ़ा, क्रैम किया, और कि ट्यूशन गए, और उनका उनकी लाइफ इतनी
ज्यादा हेक्टिक हो गई है। तो उस चीज को खत्म करने का एक बस एक छोटी सी सोच आई है मन में कि सोच तो पहले से ही थी, लेकिन वो एक ट्रैप था कि नहीं, मतलब चलो बच्चों को एग्जाम में भी मार्क्स चाहिए ही है, वो चाहिए ही है, लेकिन अभी ये है कि एक अलग ट्रैक पे जाना है ताकि उनके दिमाग से ये चीज निकल जाए कि मैथ्स जो है वो बहुत बड़ा, मतलब कह लो कि भूत समझते हैं ना उसको। तो वो चीज निकालनी है, उनका फोबिया निकालना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट लेते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब किसी भी नंबर को अ, अगर मुझे 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अब ये स्पेसिफिक आ गया, किसी भी नंबर को मुझे 11 के साथ नंबर मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर चाहे 2 डिजिट का हो, 3 का, 4 का, 5 का, जितना मर्जी आप ले सकते हो, आप जितना मर्जी बड़ा। अब अपना फोन नंबर भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं पहले छोटे से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। ठीक। तो अगर मान लो मेरे पास नंबर है 2472, बस इतना अभी कर लेते हो, फिर बड़ा कर लेंगे। ठीक है। अभी मुझे इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि किसी भी नंबर को चाहे जितना मर्जी छोटा है, बड़ा है, कितने भी डिजिट्स का नंबर है, आपको उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो आपने सबने सैंडविच बनाया होगा घर पे, या तो बनाया होगा या बाजार से मंगवाया होगा या खाया होगा, है ना, सैंडविच खाया है ना। तो क्या होता है, दो ब्रेड होती है, दो ब्रेड के स्लाइस होते हैं और उसके अंदर सारा माल होता है, जो हमारा टिक्की और वो सब कुछ। ठीक है। तो वो जो सैंडविच होता है, तो अब इस इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सैंडविच मेथड लगाते हैं। ठीक है। 11 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए सैंडविच मेथड लगता है। तो सैंडविच में क्या है, ये हमारा मटेरियल है, ये टिक्की है, ये हमारा सैलड है, और वो सब चटनियां है, उसके सॉस है, सब सब कुछ ये है। इसके आजू बाजू में मुझे क्या लगाना है, मुझे यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लगाने हैं। अब मेरी ब्रेड क्या है, डॉट, मुझे यहाँ पे दो डॉट लगा दिए। अच्छा, अब ये डॉट क्या है, इन डॉट को अपने माइंड में रखना कि ये डॉट नहीं है, ये जीरो है। क्या है, जीरो। जीरो को मैंने डॉट क्यों लिखा, ताकि अगर आप किसी के सामने मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो उसको समझ में नहीं, वो पकड़ में ही नहीं, आपको पकड़ ही नहीं पाए कि ये क्या कर रहा है, इसने जीरो लगाया कैसे, इसने कर कैसे दिया। तो हम सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डॉट लगा रहे हैं, ताकि मुझे ये याद रहे कि यहाँ पे जीरो है एक्चुअल में। ठीक है। ये डॉट नहीं है, क्या है, जीरो। इसको माइंड में रखना। लेकिन किसी को हम नहीं दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे जीरो लगा के उसका आंसर निकाल दिया, वो सोचता रह जाएगा कि ये क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है। तो ये मेरा आ गया सैंडविच। अभी ये सैंडविच मेरा तैयार है, अब हम इसको खाएंगे। क्लियर। तो खाना कैसे है, हमने स्टार्ट करना है राइट से। हम राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। मेरा पहला स्टेप क्या है, अगर मुझे 11 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप है उसका सैंडविच बनाना है, दोनों तरफ डॉट। डॉट का मतलब है जीरो, वो मेरे माइंड में है, बट मैं किसी को शो नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है कि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगी, राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगी, और दो दो चीजें खाती जाऊंगी। ठीक है। दो दो चीजें खाती जाऊंगी। मेरे पास चार चीजें हैं उसमें। ठीक है, एक टिक्की है, सैलेड है, दो, एक मायोनीज है और एक सॉस है। अभी मैं दो दो चीजें खाती जाऊंगी, और यहाँ पर मेरे ब्रेड के स्लाइस हैं। तो अभी दो दो चीजें कैसे लेंगे, देखो राइट से। सबसे पहले टू, और ये क्या है, डॉट मतलब जीरो। तो टू को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो कितना आंसर आया, टू। क्लियर। उसके बाद हमने एक नंबर आगे बढ़ना है, 7 और 2 को ऐड करना है। 7 और 2 को ऐड करना है, 7 + 2 9। क्लियर। उसके बाद 4 और 7 ऐड करने पे कितना बन गया, 11। वेरी गुड। तो ये मेरे पास वन यहाँ और वन मेरा यहाँ पर कैरी चला गया, मैं यहाँ पे लिख दिया। अब 4 के बाद 2 और 4 को, पिछला नंबर छोड़ना नहीं है। ठीक है, पिछला नंबर छोड़ना नहीं है, उसको साथ लेके चलते जाना। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6। 6 में वन जो मेरा कैरी था वो मैंने क्या कर दिया, ऐड, मेरे पास आ गया 7।
अब उसके बाद है 0 + 2, ये मेरे पास आ गया 2, तो ये मेरा एक ही लाइन में आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, तो अब दोबारा से बता रही हूँ क्या किया। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, सैंडविच तैयार करना है। तो सैंडविच तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ ब्रेड के स्लाइस लगा दिए, मतलब दोनों तरफ जीरो, जीरो को शो करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दी। ठीक है, वो मुझे पता है कि जीरो है, किसी और को नहीं पता। तो मैंने डॉट लगाई, उसके बाद क्या करना है, राइट से स्टार्ट करते हुए दो दो नंबर पकड़ने हैं और उनको ऐड करते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, इजी सिंपल। अभी ये 0 + 2 किया, पहले ये दो नंबर लिए, फिर 7 + 2 किया, ये दो लिए, फिर 4 + 7 किया, दो लिए, फिर 2 + 4 किया, फिर उसके बाद ये मेरे पास जीरो था और 0 + 2 कर दिया, और ये मेरे पास आंसर आ गया 27192। 11 के साथ अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर पे चेक कर लो। ठीक है, ओके। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। यहाँ पे नीचे कर ले, हमारे पास जगह जगह है, नजर आ रहा है? ओके, तो एक और नंबर ले लेते हैं, क्लियर ही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ओके, कोई भी नंबर बोलो, नंबर बोलो कोई भी, बोलो सानिया। 7 8 4 3। ओके, ठीक है, 4 डिजिट का इसलिए ले रही हूँ कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इजीली उसको कर पाओ। फिर आप अपना फोन नंबर, अपने घर पे जितने भी फोन नंबर है ना, 10 10 डिजिट के, सबको लेके 11 के साथ मल्टीप्लाई करते रहना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि एक सम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के मेथड्स हो सकते हैं, हम किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं। हमारा मोटिव यहाँ पे ये है कि हम किस तरह से एक बहुत इजी मेथड के साथ, मतलब अपनी जो स्पीड है उसको फास्ट कर पाए, कि कौन से मेथड से जल्दी से आंसर आ जाएगा, बस हमें वो चीज चेक करनी होती है। तो जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो इजी होता जाएगा। क्लियर? तो अभी हमें इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सैंडविच बनाना है। तो सैंडविच बनाने के लिए क्या मैं करूंगी, मैं यहाँ पर हमारी दो डॉट्स आ गई, डॉट्स मतलब जीरो आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले 0 और 3 को ऐड किया, 0 और 3 को ऐड करने पे क्या आया, 3। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 और 3 को ऐड करेंगे, तो 4 + 3 कितना हुआ, 7। ठीक है, तो 7 आ गया। उसके बाद हम किसको ऐड करेंगे, 8 + 4, 8 + 4 कितना आया, 12। तो 12 को 2 यहाँ आ गया और 1 मेरा चला गया कैरी में। ठीक है, तो अब 7 + 8, 7 + 8 कितना आ जाएगा, 15। 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16, ये 6 और 1 मेरा कैरी में। अब मैं क्या करूंगी, 0 और 7 को ऐड करेंगे, तो 0 + 7 7 हो गया, और 7 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या बन गया, 86273। चेक करो जरा, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ये सबको, इजी है? चलो ठीक है, इसको नोट कर लो एक बारी, नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊं। वेरी गुड, गुड, डन, नोट कर लिया, प्रैक्टिस सम दूं? अभी 3 डिजिट का दे रही हूँ, इसको करो मल्टीप्लाई, 326 × 11। ठीक है, करो इसको। वेरी गुड, एक आंसर आ गया हमारे पास।
मनीषा जी ने भी आंसर दे दिया और प्रणव जी ने भी आंसर दे दिया। सान्या का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। रेखा जी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अच्छा, एक नंबर मैं लिख रही हूँ। ये एबीसीडी क्लास का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पे, क्या नंबर है मुझे खुद ही नहीं याद है, बताना। हाँ, नंबर है 9877393946। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आप व्हाट्सएप कर देना कि आपको ग्रुप में ऐड कर दे। तो जिन जो भी अभी ये क्लास लगा रहे हैं, कुछ उनमें से कुछ ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो आप ज्वाइन कर मैसेज कर देना कि आपको वो लिंक शेयर कर दे व्हाट्सएप के ग्रुप का, सो दैट कि आगे कोई भी क्लास जो भी फ्री वाली या कोर्स वाली कोई भी क्लास आती है, जो भी अपडेट्स आते हैं, तो वो उसमें आपको चीजें पता चलती रहें। ठीक है, जो भी अपडेट्स होंगे उसमें डालते रहेंगे और फिर आपका चलता रहेगा। ठीक है, जिन्होंने कुछ हैं जिन्होंने डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किया है लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप वो ग्रुप में नहीं है, तो ग्रुप में आ जाएंगे तो आपको सारी तरह के अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहले सैंडविच मैंने बना दिया, उसके बाद 6+0 6, 2+6 8, 3+2 5 और 0+3 3। मेरा आंसर आ गया 3586, वेरी गुड। सभी के आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, एक और नंबर दूं? अभी ये मैंने 5 डिजिट का नंबर दे दिया है, अब इसको निकालो फटाफट से। आंसर आया नहीं अभी किसी का? निकाल रहे हैं, निकालो निकालो। वेरी गुड प्रणव। एक्चुअली ना मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो मैं अगर आपके नाम के साथ जी नहीं लगा रही तो सॉरी, माफ कर देना। गुस्सा नहीं करना कि दीदी ये क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम लेके बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं है आप मुझसे छोटे हो बड़े हो। वेरी गुड मनीषा दीदी, वेरी गुड। रेखा जी का भी आंसर आ गया। बाकी कोई कर रहा है? ओके, तो इसको कर लेते हैं और इसके बाद हम फिर आगे अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। इसको कर लेते हैं। 3+0 हमारे पास क्या आ गया? 3। 2+3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। 6+2 8 और 8+6, किसका फोन आया कोई? 8+6 14, तो 4 यहाँ और 1 हमारा कैरी में चला जाएगा। 4+8 इज 12 और 12+1 13। 1 कैरी में, 0+4 4 और 4+1 5। और ये मेरा आंसर आ गया 534853। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कंसेप्ट। तो ऐसे की ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज की हमारी क्लास यहाँ पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है हमारा, हमने एक आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरह से
सम्स को इजी तरीके से, कैसे हम कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा आगे जो है, आगे चलकर माइट बी एक 3 मंथ्स का कोर्स जो है वो जाएगा, जो बहुत नॉमिनल मतलब रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा उसमें काम करना पड़ेगा या कैसे। वो वीकली आपको 2 क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे और माइट बी फ्राइडे सैटरडे, जो भी आगे चलेगा। एंड ये 3rd of May से स्टार्ट होगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट्स उसमें रहेंगे, और उसमें इसी तरह की ट्रिक्स रहेंगी और बहुत सारी ऐसे कंसेप्ट्स रहेंगे जो आपकी लाइफ में आगे चल के काम आएंगे। लाइफ में इन द सेंस, कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो या किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम है, तो वो सारी चीजें आपके काम में आएंगी। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो वो आगे चल के चलेंगी, और इसके साथ साथ ये जो संडे को फ्री क्लासेस भी रहेंगी, वो भी चलती रहेंगी, सो दैट कि सबको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते रहें। ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूं। और इसके साथ आप मुझे अभी चैट में जरूर बताइए कि आपको ये सब चीजें समझ में आई हैं या नहीं, क्योंकि मैं इसको एक तरह से ये लेके चल रही हूँ कि हाँ, कि मुझे करवाना है। बट आप अपनी तरफ से जरूर फीडबैक दीजिए कि किस तरह से आपको ये इजी लगा या कैसे लगा। और अगर कोई कंसेप्ट आपको लगता है कि दोबारा करवाने की जरूरत है, तो वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं एक गीत के साथ। और इसके साथ मैं एक और चीज आपको कहने चाहूंगी कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी लाइफ में करते हैं, ठीक है, ये लास्ट में बता रही हूँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं, जो कि कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, उसको बहुत स्मूथली करने के लिए, बहुत काम रह के करने के लिए, मतलब हमारा माइंड जो है वो फ्री होना चाहिए। मतलब माइंड हमारा काम होगा, तभी हम सारी की सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है। ये बात तो हमें पता है, लेकिन माइंड को काम करने की टेक्निक्स क्या है, किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा जो मुझे तरीका लगता है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वो है मेडिटेशन। और वो मेडिटेशन भी बहुत तरह की होती है, लेकिन जिस मेडिटेशन से आपका जो माइंड है वो क्लियर हो, वो आपके लिए मेथड सबसे इजी है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। तो मेडिटेशन की क्लासेस भी होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो 7 दिन का कोर्स रहता है, और वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन ही होगा। आप 1 घंटे की क्लास लेंगे जूम के ऊपर, तो वो आप ऑनलाइन करके, और आप वो 7 दिन के अंदर मेडिटेशन कैसे करते हैं वो आप सीख सकते हो। कि हमारी लाइफ में बहुत से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि कौन कैसे कर रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है, किसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसे कैसे कर सकता है, या ये चीज मुझे समझ में क्यों नहीं आती। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को जब हम आंसर कर देते हैं ना अपने मन को, तो फिर वो काम हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है। तो फिर शांति से कोई भी काम करते हो ना, तो वो इजीली हो ही जाता है। ठीक है। तो वो मेडिटेशन का जब भी कोर्स कोई भी आएगा, जैसे जो भी जूम के सेशंस जब होते हैं, तो ऑनलाइन कोई भी जब भी आता है, तो वो भी आपको ग्रुप में ही डाल दिया जाएगा, सो दैट कि आप उसको ज्वाइन कर पाओ। उसमें आपके जैसे एक दिन में 3 स्लॉट्स आ जाते हैं कि आप किस टाइम पे करना चाहो। तो आपको जब कन्वीनियंट लगे, जब आपको लगे कि मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, या नाइट में करना है, या आफ्टरनून में करना है, तो वो 1 घंटे का इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, तो वो आपको सारा उसमें डिटेल्स आ जाएंगे। वो वहां पर आप जाकर ज्वाइन करके और वो क्लास भी आप ले सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, 7 डेज का कोर्स रहता है, तो अब वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वो लाइफ में कहते हैं कि हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। ठीक है। हमारे आजू बाजू जो भी हमें चीजें दिख रही है ना, अभी हम अगर जहां भी बैठे, इवन फोन है, फोन से देख रहे हैं, लाइट है, पंखा है, सब कुछ, आईसी है, सब कुछ जो चल रहा है वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से आई है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हमें कुछ भी हाथ नहीं आता। तो इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है। मेडिटेशन का जब भी आएगा, तो वो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो वो आप जरूर उसको करना, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि उससे होता क्या है। ठीक है। जैसे आपने आज ये क्लास का भी एक्सपेरिमेंट किया, कि जाकर देखे तो सही कि प्रिया दीदी क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं।
ठीक। तो अगर अच्छा लगा होगा तो फीडबैक जरूर, बुरा लगा होगा तब भी फीडबैक दे देना, ताकि मैं उसको थोड़ा और अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है। धन्यवाद। हम शांति। इसी के साथ एक गीत के साथ मोनिशा बहन आप जरूर लगा दीजिएगा। बीच भंवर जो नाव अगर हो, डूबने के डर से डरना नहीं। हिम्मत से खुद को पार लगाना, मरने से पहले मरना नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, जीता वही है हाँ इस जहां में जो हारा नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। नन्ही सी एक चिड़िया आंधी से लड़ जाए, छोटी सी क्लोज ले जो रातों में सहर लाए। जीना अपनी जिंदगी हुनर है बड़ा, मन के भीतर बोलता एक तारा यही। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। मिल जाएगा किनारा, मिल जाएगा किनारा। हो पंछी पिंजड़ाई मन में है तेरे, तू जो चाहे